महाविकास अघाड़ी सरकार में एमएलसी चुनाव से ठीक पूर्व घमासान मचा हुआ है, जिसमें आपसी फूट के कारण एमबीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी, जिस पर मोदी जी ने तुरंत फैसला ले उद्धव ठाकरे की परेशानी को दूर कर दिया। पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कहा कि आप जो विधान परिषद की 9 सीटें खाली पड़ी है उस पर चुनाव की घोषणा करवाइए। राज्यपाल ने तुरंत चुनाव आयोग को भेजा कि महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट की स्थिति है, इसलिए जल्द ही चुनाव करवाना चाहिए, और चुनाव आयोग ने 21 मई की तारीख तय कर दी। फिर उद्धव ठाकरे की ये परेशानी थी जो खत्म हो गई और उद्धव ठाकरे बीजेपी के थोड़ा और नजदीक आ गए। इस पर अब महाविकास अघाड़ी सरकार टूटती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अब ठाकरे को निशाने पे ले रही है। कांग्रेस ने अब उद्धव ठाकरे के फैसलों पर सवाल उठा दिया है। मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो महाराष्ट्र की जो हालात हैं उसकी राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों के पलायन पर ट्वीट किया है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की कार्यप्रणाली और नाकामियों के कारण मजदूरों को इतनी मुसीबतें उठानी पड़ रही है। संजय निरुपम ने सरकार पर खुलेआम आरोप लगाया कि आज राज्य में जो प्रवासी मजदूरों की हालात है उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। संजय निरुपम के आरोप के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बवाल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस को मलाईदार मंत्रालय नहीं दिए गए, इसलिए कांग्रेस तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से पहले ही नाराज चल रही है। विधान परिषद की सीटों को लेकर भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। तीनों पार्टियों में सीटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार 2 सीटें लेना चाहते हैं और कांग्रेस को 1 सीट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों के लिए अड़ गई है। अगर कांग्रेस अड़ी रही तो महाराष्ट्र विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होना तय है। राज्य में सीटों के अनुसार राजनीतिक गणित देखा जाए तो एमबीए को 5 सीट और बीजेपी को 4 सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस 2 सीटों की मांग पर अड़ी रही तो विधान परिषद में 9 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और ऐसी स्थिति में निर्विरोध चुनाव नहीं हो सकता। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।